नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति घूमती है और आज भी घूम रही है। जी हां, भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में हों, लेकिन सरगर्मी पटना में तेज है। क्या होगा? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कोई बड़ा फैसला लेने गए हुए हैं? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो इतने दिनों से बिहार में नाराज चल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऑफर के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोई बड़ा फैसला ले लिया है और वो फैसला लेने के बाद अब सीधे पटना आकर उसकी परिणति दिखाएंगे। क्या कुछ होगा, हम बात करेंगे इस पर। हम सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते चले कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा था कि तबीयत खराब है। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता थे, उनके द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन उस कार्यक्रम में नीतीश कुमार नहीं आते हैं। कहा जाता है कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है और उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बिहार बिजनेस कनेक्ट था। तमाम देश के, दुनिया के तमाम बड़े इन्वेस्टर्स बिहार आए थे और मुख्यमंत्री जी से विश्वास लेना चाहते थे कि भाई, अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें फ़ायदा होगा और बिहार को भी फ़ायदा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकल कर ये आई, मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में नहीं जाते हैं। माना जा रहा था कि अमित शाह, जो देश के गृह मंत्री हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी है, उनके एक बयान से उनको काफ़ी दिक्कत है। इस वजह से नीतीश कुमार नाराज़गी जताने के लिए वहाँ पर नहीं जाते हैं और फिर कयासों का बाजार गर्म हो जाता है। हालांकि इस कयासों के बाजार को गर्म करने में जनता दल यूनाइटेड की भी भूमिका काफ़ी अहम है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के ऑफिशियल सोशल साइट्स पर पोस्टर डाले जाते हैं नीतीश कुमार के बारे में। बिहार में बात होगी तो नाम नीतीश कुमार का होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। हर जो नेता हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, तमाम जो लोग हैं जनता दल यूनाइटेड के, उनके तरफ से ये आवाज़ें उठने लगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा हर हाल में नीतीश कुमार ही होंगे। कई बार हमने भी सवाल पूछा कि क्या महाराष्ट्र वाले खेला की बात हो रही है? क्या अब एनडीए में जो दल है वो आगे बढ़ने की होड़ में है कि भाई नंबर 1 बनना है? क्योंकि महाराष्ट्र में जो खेल हुआ है वो नंबर 1 बनने के चक्कर में ही हुआ है और भारतीय जनता पार्टी जब नंबर 1 बनकर आई तो वहाँ पर अपना मुख्यमंत्री चेहरा दिया। यह सब तो होते ही था, हो ही रहा था। लेकिन अब बात हो रही थी कि नीतीश कुमार की बात तेजस्वी यादव से भी अंदर खाने में हो रही है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह कह भी दिया गया कि नीतीश कुमार के खास आदमी से तेजस्वी यादव की बातचीत भी हुई है, लेकिन बाबा ने इस खबर का खंडन किया, कहा कि ऐसी कोई मुलाकात तेजस्वी यादव की नहीं हुई है। लेकिन ये चर्चा जरूर है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में कभी भी मुलाकात हो सकती है, लेकिन वो रास्ता नहीं मिल रहा था, वो मोमेंट नहीं मिल रहा था। ऐसे में आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने भी ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए तमाम अपने विधायकों को पटना बुला लिया। कभी भी कुछ हो सकता है, अल्टीमेटम दे दिया गया 24 घंटे का कि किसी भी वक्त आपको पटना पहुंचना होगा। आप मोबाइल फ़ोन ऑन रखें और जैसे ही फ़ोन जाए तुरंत पटना पहुंचें। अल्टीमेटम सुनते ही विधायक भी एक्टिव मोड में है। हमारे पास इनपुट आया, हमने खबर भी चलाया। अब इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जो है ये स्वीकार करने को तैयार नहीं थी, लेकिन उसके जो बड़े नेता हैं वो बार बार नीतीश कुमार को ओपन ऑफर दे रहे थे। ये कह रहे थे कि भैया नीतीश कुमार ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ गिरिराज सिंह को ये दिया गया काम कि भैया आप मनाइए, तो गिरिराज सिंह ने ऑफर दे दिया कि आप मुख्यमंत्री, क्या कोई भी पद आपके लिए अच्छा है, चले जाइए ऊपर, उपराष्ट्रपति बन जाइए, राष्ट्रपति बन जाइए। हालांकि उन्होंने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन उनकी जो मंशा थी उस बाइट से स्पष्ट नजर आ रहा था और उन्होंने भारत रत्न देने की भी बात नीतीश कुमार के लिए कह दी। उसके बाद फिर सब कुछ ठीक हो गया, कहा जाने लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, नीतीश कुमार की नाराजगी को खत्म कर लिया गया, उन्हें मना लिया गया। उसके बाद आ गया 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक कार्यक्रम रखा गया था। अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें जन्मदिन के अवसर पर यह कार्यक्रम था और भाजपा इसको पूरे धूमधाम से मना रही थी।
उसी में भाजपा कैडर के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा का सपना पूरा नहीं हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा नहीं हुआ है और वो सपना तभी पूरा होगा जब बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी। अब इसको लेकर फिर से विवाद शुरू हो गया। ये कौन सा बात है? कहा गया कि नीतीश कुमार इस बयान पर पूरी तरह से गर्म हो चुके हैं। लेकिन फिर दूसरे ही दिन देखा गया कि सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार सीतामढ़ी और शिवहर की जो प्रगति यात्रा थी उसमें शामिल हुए। वहाँ पर अंदर खाने में सम्राट चौधरी ने कुछ बात जरूर की होगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। उसके बाद नीतीश कुमार ने मूड पलटा और अब तेजस्वी यादव को छोड़ वो केंद्र के कुछ नेताओं के संपर्क में आने की खबरें चलने लगी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और भी तमाम जो लोग हैं उनसे नीतीश कुमार की या नीतीश कुमार के करीबियों की बातचीत हुई है या फिर होने वाली है। और आपने देखा कि एकाएक नीतीश कुमार का प्लान दिल्ली के लिए लग जाता है। हालांकि इसे निजीकरण दिया गया, रूटीन चेकअप कहा गया और साथ ही साथ कहा गया कि जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह के परिवार से मिलने भी उनको जाना है। और आपने देखा, कल हमने खबर भी दिखाया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के आवास पर वो गए। लेकिन यहीं से सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई। दिल्ली में जो हमारे संपादक बैठे हुए हैं और जो हमारे कई रिपोर्टर्स वहाँ पे फ्रीलांसर हैं, उन्होंने ये इनपुट दिया कि अंदर खाने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात बड़े नेताओं से कराई गई है। कांग्रेस के जो नीति निर्धारक हैं, अब ये खुलकर सामने नहीं आया है कि राहुल गांधी से बात हुई है, सोनिया गांधी से बात हुई है, लेकिन कांग्रेस के बड़े लीडर्स के साथ उनकी बात कराई गई है। क्या बातचीत हुआ है, क्या ऑफर मिला है, यह अभी जो है इस पर चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन हमारे पास जो इनपुट है, हमारे पास जो ताज़ा इनपुट निकल कर सामने आ रहे हैं, कांग्रेस ने नीतीश कुमार को एक बड़ा ऑफर दे दिया है। और केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया गठबंधन अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हो गया है। ये बड़ी खबर जो है हमारे सूत्रों के हवाले से मिल रही है और नीतीश कुमार इस पर बड़ा फैसला लेने ही वाले हैं। लेकिन इस बीच बाबा ने आपको एक खबर करके बताया था कि देखिए, नीतीश कुमार भी अपना अच्छा बुरा समझते हैं। वो समझते हैं कि बेटर रिटायरमेंट प्लान उनके लिए क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अगर में वो रहते हैं तो उनके लिए ठीक रहेगा। कई तरह का डेटा देकर और कई तरह के चीज़ों को बताकर बाबा ने बताया था, तो वो खबर भी आप देख सकते हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा एक्शन प्लान बना रही होगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, तब भारतीय जनता पार्टी को सजग हो जाना चाहिए। और इसी को लेकर नीतीश कुमार आज जेपी नड्डा से मिलने वाले हैं। जेपी नड्डा से मुलाकात तो उनकी होगी, लेकिन उनकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराई जाएगी, क्योंकि उससे नीचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानने वाले नहीं हैं। खबरें यही हैं कि अगर नरेंद्र मोदी ठीक ठाक अगर ऑफर देते हैं, उनको मना लेते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है, तब तो ठीक है। नहीं तो जो सीट शेयरिंग और तमाम चीज़ों पर जो बातचीत कांग्रेस के साथ हुई है, उस पर मुहर फाइनल लग जाएगा। और पटना आते ही, दिल्ली से पटना आते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे और राजभवन जाने के बाद फिर क्या होगा आप सब कुछ जानते हैं। और भी लगातार इनपुट्स आ रहे हैं, हम हर अपडेट्स को आपके सामने रखेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।